नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और डीएसएसएसबी के परीक्षाओं को तैयारी करवाते हैं। और यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं ठकुरी बाबा इकाई 10 से, जो हम साथ में 2 यूनिट लेकर चल रहे हैं, यूनिट 9 और 10, ताकि हम एग्ज़ाम से पहले हम इसका अच्छा से रिवीजन करके समाप्त कर सकें। तो आज का विषय हम सभी का ठकुरी बाबा। ठकुरी बाबा संस्मरण है, जो कि महादेव वर्मा की प्रमुख रचनाओं है। इसमें जो ठकुरी बाबा है वो स्मृति के रेखाएं में संकलित है और इसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में होता है। और ये जो ठकुरी बाबा है वो 5वां इसका संस्करण है। कितना? 5वां। अब थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देखते हुए हम लोग इसका रचनाओं पर आएंगे, जो इसका मूलभूत स्रोत है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में होता है। किसका? महादेव वर्मा का। अपने माता पिता की वो पहली संतान थी। ठीक है। और ये क्या थे? दिल्ली कॉलेज में प्राध्यापक थे। कौन? उनके पिता। माता हेमरानी देवी एक धर्मराय गृहिणी थी, मतलब चलाने वाली। अब हम लोग ये सब तो एग्जाम में आने वाला नहीं है कि उनकी माता क्या करती थी या फिर उनका माता का क्या नाम है। अब उनकी रचनाओं में हम लोग दृष्टि डालें तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी अहम भूमिका निभाई जाएगी। महादेव वर्मा की रचनाएं अगर देखें तो इसमें महादेव वर्मा अपने साहित्य सृजन की शुरुआत की है ना, कविता से ही। कहाँ से? कविता से साहित्य सृजन की शुरुआत करती है। खड़ी बोली में इनकी पहली कविता दिया है। क्या है? दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी पहली कविता क्या है? दिया, जो मात्र 11 वर्ष की अवस्था में ही 1918 में लिखी थी। माना जाता है कि सन 1920 ईस्वी में एक करुण रस का खंड काव्य भी लिखी, जो अप्रकाशित हो, अपर्याप्त है, मतलब नहीं मिला। सन 1923 ईस्वी में उन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों, फूल, भ्रमर, तितली, वायु आदि को पात्र बनाकर एक नाटक भी लिखी थी, किंतु वह भी अप्रकाशित है। अब काव्य रचना इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्रम में लगाने के लिए आता ही आता है। निहार 1930 ईस्वी में। कहाँ? निहार 1930 ईस्वी में। रश्मि 1932 ईस्वी में। निर्जा 1935 में। निहार कब? 1930 में। फिर रश्मि 1932 में, निर्जा 1935 ईस्वी में इसका क्या होता है? प्रकाशन होता है। संध्या गीत 1936 ईस्वी में। कब? संध्या गीत 1936 ईस्वी में। दीपशिखा 42 में। हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं अपने अपने तरीके से। अगर हम अपना देखें तो दीपशिखा का अगर हम प्रकाशन में याद करने का अगर तरीका अगर अपनाएं तो इसमें दीपशिखा, दीप को हम एक प्रकार से दीप से जोड़ते हैं, दीपक से, है ना। तो हम याद रख सकते हैं कि दीपक कितनी है? 42 है, मतलब 42, है ना। कितनी? दीपावली में हमने कितना दीप खरीदा? 42। ठीक है। तो इस प्रकार अपनी अपनी ट्रिक होती है, आप अपने सहूलियत के हिसाब से याद कर लीजिएगा। छठा है संधनी 1964 में। संधनी, है ना। संधनी 1964 में। गीत पर्व 1970 में। परिक्रमा 1974 में। आत्मिका 1983 में। और नीलांबरा 1983 ईस्वी में। और दीप गीत 1983 ईस्वी में इनका क्या है? काव्य संग्रह प्रकाशित होती है। महादेव वर्मा प्रथम 4 काव्य संग्रहों का संकलन क्या करते हैं? संकलन। अच्छा, यहाँ पर हाँ, महादेव वर्मा प्रथम काव्य संग्रहों का संकलन यामा नाम से 1940 ईस्वी में प्रकाशित करते हैं। कहाँ? यामा 1940 ईस्वी में संकलन करते हैं 4 काव्य संग्रहों का। ठीक है। महादेव वर्मा का प्रथम प्रकाशन निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ने 1930 ईस्वी में लिखी थी। क्या लिखी थी? उनका भूमिका लिखी थी, निहार, जिसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में होता है। ठीक है। इसका भूमिका कौन लिखते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम चयनिका आधुनिक कवि शीर्षक 1940 ईस्वी में प्रकाश में आई, जिसमें 104 कविताएं संकलित हैं। कितनी? 104। आधुनिक कवि शीर्षक से भी इनकी एक कविता संग्रह संकलित होती है, जिसमें 104 कविताएं संकलित है। दूसरी चयनिका संधनी, है ना। संधनी जो लास्ट में हम लोग देखे थे 1965 ईस्वी में प्रकाशित होती है, जिसमें 65 गीत का संकलित है। अब डीप में इतना डीप पूछा जाना शुरू कर दिया है कि इस कविता शीर्षक या फिर कविता संग्रह में कितनी कविताएं संकलित है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाने लगी है।
सन 1960 ईस्वी में उनके 32 काव्य व अनुवाद का एक संकलन सप्तपर्णा नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें वैदिक एवं संस्कृत काव्य के कुछ मार्मिक अंशों का अनुवाद महादेवी जी ने प्रस्तुत की है। गंगा प्रसाद पांडे द्वारा महादेवी जी के श्रेष्ठ गीत शीर्षक के एक संकलन 1967 ईस्वी में प्रकाशित होती है। महादेवी जी के श्रेष्ठ गीत है ना, कौन? गंगा प्रसाद पांडे द्वारा होती है। महादेवी वर्मा जी की कविताओं का अंतिम संकलन जो है वो है अग्निगीत। क्या है? अग्निगीत, जो कि 1967 ईस्वी में, सॉरी ये है क्या, उनके मरणों उपरांत 1990 में प्रकाश में आया। कब? 1990 ईस्वी में, मरणों के उपरांत। ठीक है। अब संस्मरण इनका देखा जाए, संस्मरण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका। पथ के साथी 1956 ईस्वी में। कब? 1956 में। पथ के साथी मतलब पथ के साथी कितने साल तक साथ निभाए? 56 साल तक, 1956 है ना। मेरा परिवार 1971, मतलब मेरा परिवार कितना है? 71, 1971 है ना। स्मृति चित्र 1973, मतलब स्मृति का चित्र कितना साल तक रहा? 73 साल तक। तो इस प्रकार हम लोग इसको याद करते हुए चलेंगे, एग्जाम में काफ़ी मदद मिलने वाली है। अब निबंध संग्रह के रूप में देखा जाए तो कड़ियाँ क्या है? इस श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में। श्रृंखला की कड़ियाँ कितनी? 1942 ईस्वी में। क्षणदा 1956, क्षणदा 1956, क्षणदा 1956। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962। ठीक है। संकल्पिता 1969, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संकल्पिता 1969 ईस्वी में। संभाषण 1974 ईस्वी में इनका प्रकाशन होती है। रेखाचित्र जो हम लोग अतीत के चलचित्र 1941 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अतीत के चलचित्र का प्रकाशन होता है 1941 में, 1941 में। स्मृति की रेखाएं 1945 में। ठीक है। ये इनका क्या है? रेखाचित्र में है। अब इनका पत्रिकाओं का संपादन देखा जाए तो इसमें चांद, महिला तथा साहित्यकार आदि इन्होंने क्या की? संपादन का कार्य किया। अब उसका जो उपाधियाँ मिली हुई थी 1956 ईस्वी में भारत सरकार की ओर से पद्मभूषण, मृत्यु उपरांत सन 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। सन 1969 ईस्वी में विक्रम विश्वविद्यालय से डीएलएड की उपाधि प्रदान की गई। अब हम इनका डायरेक्ट देख लेते हैं महादेवी वर्मा के बारे में क्या क्या विषय चला है। इसके साथ ही इनका जो थोड़ा सा और परिचय देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर महादेवी वर्मा क्या है? छायावाद की एक शक्ति कहा जाता है, छायावाद के प्रमुख स्तंभ के रूप में एक हैं और उनको छायावाद की शक्ति कहा जाता है। ठीक है। छायावाद में महादेवी वर्मा के निबंध संकल्पिता में भारतीय भाषा, संस्कृति और वाङ्मय की संस्कृत विस्तार से चर्चा की गई है ना। संकल्पिता में क्या है? भारतीय भाषा और संस्कृति का इसमें विचार प्रस्तुत की गई है। महादेवी वर्मा ने संस्मरण पथ के साथी में पंत, पल निराला, मैथिली गुप्त और सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रीराम शरण गुप्त, रविंद्रनाथ ठाकुर आदि के संस्मरण संकलित है। किनमें? है ना, पथ के साथी में। ठीक है। अतीत के चलचित्र में रामा, बिंदा, भक्तिन, घिसा, अलोपी, बदलू, लक्ष्मा आदि के संस्मरणात्मक रेखाचित्र संकलित है। मेरा परिवार संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा पाले गए पशु पक्षियों का निबंध से संबंधित रचना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से विषय वस्तु पूछी गई है। जैसे ये जो है ना, मेरा परिवार पूछा गया है कि ये किस विषय पर आधारित है। अगला है इनका महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित होती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा है। ये क्वेश्चन भी पूछी गई है। ठीक है। महादेवी वर्मा ने महियसी उपनाम से भी प्रतिष्ठित किया है। महादेवी वर्मा को वेदना का कवयित्री और आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है। वेदना का कवयित्री और आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी महादेवी के काव्य की पीड़ा को मीरा के काव्य पीड़ा भी बढ़कर मानते हैं। महादेवी की कविता मूलतः भाव प्रधान है। क्या है? भाव प्रधान है, जिसमें व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिया के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना का विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित दिखाई देता है। महादेवी के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपनी राय प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है। कहता है महादेवी की छाया की प्रतिनिधि कवयित्री है। क्या? छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। ये तो देखें, उनमें छायावाद का निराशावादी, पलायनवादी पक्ष है, जो जीवन और सौंदर्य की आकांक्षा का स्वस्थ मानववादी पक्ष भी है। उनके अंदर एक विद्रोही आत्मा सोती है, जो दृष्टिकोण और मनोबल की सीमाओं के कारण अपना पूरा चमत्कार नहीं दिखा सकी। कहता है यहाँ पर, ये जो कोटेशन है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कथन किनका है या किसके विषय में कहा गया है।
अब वैसे तो बहुत विद्वानों ने अपनी राय महादेवी वर्मा के विषय में कहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो है एक रामविलास शर्मा, दूसरा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आरसी कहते हैं महादेवी के विषय में कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी को हुई वैसी किसी और को नहीं। ना तो भाषा को ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, और ना हृदय की ऐसी भावभंगिमा जहाँ जहाँ ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो सुमित्रानंद पंत का जो पंखित है महादेवी वर्मा के विषय में, कहते हैं कि छायावादियों में एकमात्र वह चिरंतन भाव यौना कवयित्री है जिन्होंने नए युग के परिप्रेक्ष्य में राग तत्व के गुण संवेदन तथा राग मूल्य को अधिक मर्म स्पर्शी, गंभीर, अंतर्मुखी, तीव्र, संवेदनात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। ये कथन कहते हैं कौन? ये सुमित्रानंदन पंत महादेवी वर्मा के विषय में कहते हैं। अब इनका जल्दी से देख लेते हैं ठकुरी बाबा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठकुरी बाबा महादेवी वर्मा के रेखा चित्र स्मृति की रेखा प्रथम प्रकाशन 1945 में संकलित है। यह महादेवी जी का दूसरा रेखा चित्र है। क्या है? दूसरा। स्मृति की रेखा में 7 रेखा चित्र हैं। कितने? 7। ये क्वेश्चन भी पूछी गई है कि ठकुरी मतलब ये जो स्मृति की रेखाएं हैं उसमें कितनी रेखा चित्र संकलित हैं, तो टोटल कितना है? 7। ठीक है। यद्यपि लेखक ने उन्हें शीर्षकों में नहीं बांटा है, किंतु आमतौर पर इन उप शीर्षकों का उपयोग किया जाता है, जैसे भक्तिन, चीनी फेरीवाला, जंगिया धनिया, मुन्नू की माँ, ठकुरी बाबा और क्या कहते हैं बेठिन बिबिया और गुगिया। ये क्या है? उनका उप शीर्षक के रूप में रखा गया है। ठीक है। वस्तुतः महादेवी वर्मा का स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र प्रौढ़ काल के चित्र माने गए हैं, मतलब पहले से चला आ रहा उस चीज को मानते हैं। महादेवी वर्मा भक्तिन के साथ प्रयाग में कल्पवास के लिए ठहरती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना? किस समय ठहरती है? कल्पवास के समय ठहरती है। किंतु भक्तिन कल्पवास के बारे में कहती है कि कल्पवास को वो उम्री आई तब हों हुई जाए का एके दिन सब नेम धर्म समाप्त करे की प्रकृति राय। ये भक्तिन कहती है लेखिका से, मतलब महादेवी वर्मा से, जब वो कल्पवास के समय उसके पास ठहरती है, रुकती है। महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा नामक संस्मरणात्मक रेखाचित्र में प्रयाग कल्पवास के दौरान उनके पास आश्रय मांगने के लिए आई कुछ ग्रामीण स्त्रियों की टोली के साथ आई एक बूढ़े व्यक्ति का चित्रण भी इसमें किया गया है। कब? कल्पवास के समय। इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है। वसंत पंचमी के अवसर पर प्रयाग में कल्पवास के लिए महादेवी वर्मा के यहाँ ठहरे बूढ़े व्यक्ति ठकुरी बाबा रहते हैं। कौन? बूढ़ी। ठीक है, बूढ़े। भक्तिन महादेवी की परिचारिका के रूप में उनके साथ रहती है। गुड़ में बंधे काले तिल के लड्डू बहुत मीठे होने से पसंद नहीं पड़ने के कारण भक्तिन महादेवी वर्मा के लिए सफ़ेद तिल में थोड़ी चीनी मिलाकर एक लड्डू बनाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, तो सफ़ेद लड्डू उनके लिए एक बनाती है। इसमें बूढ़े बाबा खिचड़ी खाने हेतु महादेवी के लिए तिल का लड्डू, घी, आम का अचार और दही लाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यद्यपि इसमें घी, अचार और दही आदि महादेवी के लिए निषेध था, फिर भी वे प्रेमवश थोड़ी खाती है, मतलब उनका मान सम्मान रखने के लिए। ठकुरी बाबा ठहरी हुई औरतें, बालिकाएं तथा बूढ़े बाबा के साथ महादेवी वर्मा की आत्मीयता इतनी बढ़ गई है कि कुछ भी खाद्य पदार्थ को लोग उन्हें प्रेम से खिलाते और कहते का दीदिया ना चखी है, बिटियां रानी छुई भर देती तो हमार जियरा अस सिहायत जात है। मतलब उनको ये शिकायत करते हैं, दीदिया जीप पे तनिक धार लेती तो ई सब का आखारत ना जात। इस रेखाचित्र में ठकुरी बाबा का चरित्र उस ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज में रसिया, बिरहा, आल्हा, आलाप, नौटंकी आदि में भाग लेने और अनेक प्रकार के स्वांग रचने के कारण है समझे जाते हैं। मतलब गरीब दीनदयाल का ये क्या करते हैं? प्रतिनिधि इसमें प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। कल्पवास मेले में वस्तुओं के विनिमय अर्थात अपनी आवश्यकता अनुसार एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करने की परंपरा
रही है। जो पुरानी परंपरा हम सभी को देखने को मिलती थी, अब इसमें यहाँ देखने को मिलती है। ठकुरी बाबा की उदारता के बारे में महादेवी वर्मा कहती है कि ठकुरी बाबा तो सबको अपना अतिथि बनाने प्रस्तुत करते हैं। कोई गुई की एक डली रखकर ठकुरी बाबा से आधा सेर आटो ले जाता है, कोई 4 मिर्च देकर आलू शकरकंद का फलाहार प्राप्त कर लेता है, कोई पत्ते पर तोल भर की दही रखकर कटोरा भर चावल नापता है, कोई धूप के लिए रत्ती भर घी देकर लुटिया भर दूध चाहता है। मतलब ये एकदम ठेठ ग्रामीण का दिखाया गया है। मतलब किस प्रकार से वहाँ पर सिलसिला चलता है, एक दूसरे से मदद करते हैं, वस्तु का विनिमय आदान प्रदान की जाती है। ठकुरी बाबा की यह खासियत है कि जब कभी दूसरे का घर जाते हैं तो वहाँ खाए गए अन्न के बदले कुछ देने की परंपरा का निर्वहन बड़े ही सहजतापूर्वक करते हैं। इसलिए अपने साथ गठरी में देने के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं। क्या खाने पाने साथ लेकर हमेशा चलते हैं, मतलब रास्ता में क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे रहें, है ना। तो इस चीज़ की व्यवस्था लेके चलते हैं। ठकुरी बाबा के वंश के बारे में बताते हुए महादेवी वर्मा कहती है, बूढ़ी ठकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे सहजातिया कहे जा सकते हैं। ये किसमें? भाट वंश में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कौन सा वंश में है? वो भाट वंश में इसका परिवार रहता है। ठकुरी बाबा के पिता तुकबंदी के लिए मिली हुई प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने के लिए किया है। ठकुरी बाबा के पिता ने 2 शादियां की थी, किंतु उनके दोनों पत्नियां समय से पहले ही सिधार हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाता है। अपने उदारता, सादस्यता और फक्कड़ स्वभाव के कारण ठकुरी बाबा ठकुरीन सुदामा ही रह गए, है ना। मतलब उनके प्रवृत्ति के आधार पर उसका नाम भी दिया गया है। ठकुरी बाबा पारिवारिक थे, उन्हें एक कन्या भी थी, किंतु पत्नी लंबी बीमारी के कारण 1.5 वर्ष की बच्ची को छोड़कर दुनिया से अलविदा हो गई। जिस रात ठकुरी बाबा की पत्नी मरी थी, उस रात बाबा कहीं से आल्हा सुनाकर लौटे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब क्या सुनाकर आ रहे थे? तो आल्हा, है ना। पत्नी की मार्मिक मौत के बारे में ठकुरी बाबा लिखते हैं कि यौवन के प्रथम प्रहार में सारे स्नेह बंधन तोड़कर जाने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। खारे आंसुओं से आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सके। ठकुरी बाबा अपनी 1.5 वर्षीय पुत्री की देखरेख के लिए अपनी बूढ़ी मौसी को बुलाकर रखते थे। ठकुरी बाबा की बेटी बेला जब 6-7 वर्ष की हुई, तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि उनकी बेटी का क्या नाम है? बेला। साथ ही साथ वो कितने वर्ष की रहती है? 6 से 7 वर्ष की, ठीक है। तो एक काव्य प्रेमी सजातीय मातृ पितृहीन सुशील लड़की से अपनी बेटी की शादी करा दे जाती है ना। सुशील लड़के से इनका शादी हो जाता है सजातीय। दुर्भाग्यवश ठकुरी बाबा के मतलब दामाद को चेचक हो जाने से एक आंख चली गई और दूसरी आंख से धुंधला सा दिखाई देने लगा। महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा के परिवार के बारे में कहती है कि कवि ससुर, उसकी बूढ़ी मौसी, अंधा दामाद और रूपसी बेटी एक विचित्र परिवार बन गए थे। मतलब सब परिवार किसी न किसी रूप में मतलब वो अपंग थे। ससुर ने जमाता को भी काव्य को पर्याप्त शिक्षा दे डाली थी। जब ठकुरी चिकारा बजाकर भक्तिन के पद गाते हैं, तब वो खंजड़ी पर 2 अंगुलियों से थपती देकर तान संभालता है। बूढ़ी मौसी तन्मयता के आवेश में मंजीरा झानकर देती है और भीतर काम करती हुई बेला की गति में एक थिरकन भर जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठकुरी बाबा के दल में विविधता है। अपने परिजन के अतिरिक्त दल में एक वृद्ध ठकुराइन, एक सहुराइन, जिनके पति एक तेली लकड़ी के साथ कलकत्ते में रह रहे हैं, 2 किशोर बालक और विदुर काछी ब्राह्मण आदि दंपति रहते हैं, है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो कलकत्ते में रहती है वो तेली लड़की रहती है, ठीक है। उनके एक पति लड़की जो कलकत्ते में रहती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल्पवास के दौरान गीत सम्मेलन में ठकुरी बाबा की मौसी ने 100 ठाठे दो भय सुरसरी तीर, ये क्या है? उनका महत्वपूर्ण क्या है? कोटेशन है, ठीक है। ऐसे यहीं पार से लखन पुकारे केवट लाओ नैया सुरसरी तीर, गीत गाकर राम का मार्मिक चित्र इसमें भी उपस्थित किया गया है गीत के माध्यम से ठकुरी बाबा का, है ना। ठकुरी बाबा ने सम्मेलन में दक्षिण दिशा हेरे
भरत सकारे आजू अवैया मोरे राम प्यारे मर्म स्पर्शा गीत इसमें भी गाया गया है। किसके बारे में? राम जी के विषय में। गीत सम्मेलन में पंडिताइन ने कहा, कहने लागे मोहन भैया मैया गीत सहुआइन ने, चले गए गोकुल से बलबीरा चले गए, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस रचना से ली गई है जो गीत है। गीत तथा उनकी काची का काका द्वारा मन मगन भया तब क्या बोले गीत गया, है ना। इनका भी गीत है। ठकुरी बाबा ने उस गीत के सम्मेलन में ये गीत गाया। कौन सा गीत? खेल लागे खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैया निको खोटी बल भैया हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे कहता है, महादेव वर्मा ठकुरी बाबा को गीत पर कहती है कि स्वर रेखाएं और रंग भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। या उनकी गीत लहरी की चित्रमयता से प्रत्यक्ष हो गया। बूढ़े से बालक तक सबको एक ही स्पंदन, एक ही पुलक और एक ही भाव से बंधे हुए थे। मतलब सबका स्वभाव जो रहता है बहुत ही अच्छी चित्रमय प्रत्यक्ष के रूप में ठहरता है। ठकुरी बाबा के कल्पवास पूरा कर जाने के बाद महादेवी वर्मा अपने और उनके बीच के अंतर को बताते हुए कहती है, क्या कहती है? कि उनका बाह्य जीवन दीन है, मतलब बाहर का जीवन क्या है? गरीब है, और हमारा अंतर जीवन रिक्त। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर है ना शहर और गांव के रूप में तुलना करते हैं। मतलब गांव का स्थिति कैसे रहता है और गांव के लोग कैसे होते हैं तथा शहर के लोग कैसे होते हैं और उनका नेचर कैसा रहता है। उस समाज में विकृतियां व्यक्तिगत है पर सद्भाव सामूहिक रहते हैं। इसके विपरीत हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत हैं पर शक्ति व्यक्तिगत मिलेगी। ठकुरी बाबा को अपने समाज का प्रतिनिधि बताते हुए महादेवी जी कहती हैं, क्या कहते हैं? कि ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं। क्या है? अपने समाज के प्रतिनिधि हैं। इसी से उनकी सहृदयता वैयक्तिक विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदय को व्याप्त करती है। हमारे समाज में उनकी दो ही स्थितियां संभव थीं। यदि उनमें दुर्बलताओं का प्राधान्य होता तो वे इस समाज का प्रतिनिधित्व करते, और यदि इनका शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद की कोटि में आ जाते हैं। ठकुरी बाबा के 2 वर्ष से कल्पवास के माघ मेले में नहीं जाने के कारण महादेव वर्मा जी स्वयं उनके गांव सैदपुर जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सैदपुर गांव है ना। आगे कहता है कि महादेवी जी ठकुरी बाबा के कुछ पदों को लिख रही थी कि उन्हें ग्राम गीतों के साथ प्रकाशित करने की इच्छा रखती है, ठीक है। ठकुरी बाबा जी ने महादेवी जी को बिटिया कहा करते थे। क्या? बिटिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा करते थे कि सहजातिया के बारे में महादेवी जी कहती हैं, अथव के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते, ठकुरी बाबा उन्हीं के सहजातिया कहे जाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। आगे इसमें कहता है कि ठकुरी बाबा की कथा लिखने के क्रम का वर्णन करते हुए महादेवी जी की कहती हैं, ठकुरी बाबा की कथा लिखते लिखते रात ढल गई, जाती हुई चांदनी के पीछे आता हुआ प्रभात का धूमिल आभास ऐसा लगता है मानो उसी की छाया दिखाई देती हो। अब इनका मुख्य कथन जो देखने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कहता है, ये क्वेश्चन कितना बार आया हुआ है, ये लाइन कहता है कि मौन मेरी पराजय का चिन्ह नहीं प्रत्युत वह जय की सूचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझमें इतनी आधुनिकता नहीं कि स्नान करूं और इतनी पुरातनता भी नहीं कि भी भीड़ के धक्के भक्के में स्नान का पुण्य लुटने जाऊं, है ना। सच्चे कल्पवासी अपने और आग के बीच इतना अंतर बनाए रखते थे कि जितने में पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महोदय धोखा खा सके। ये सब मुख्य कोटेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य ने दूसरे कौटिल्य की संभावना से कुपित होकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी हो। ठकुरी बाबा बेचारे कवि ठहरे। शुष्क यथार्थवाद उनके भाव बोझिल कल्पना के घटाटोप में प्रवेश करने के लिए कोई रंध्र ही ना पाती थी। वास्तव में गांव का जीवन इतना उत्पीड़ित और द्रोह होता जा रहा है कि उसमें मनुष्यत्व के विकास के लिए अवकाश मिलना ही कठिन है। पति ने उसका इहलोक बिगाड़ दिया, पर उसके अतिरिक्त किसी और की कामना करके वे परलोक नहीं बिगाड़ना चाहती। अगला बिंदु है, सांस भर आने के कारण रुक रुक कर गाए हुए गीत मानो हृदय के रस से भींग कर भारी हो गए हैं। मतलब उनके द्वारा जो गीत जो गाई जाती है वो काफ़ी भावनापूर्ण होती है या फिर
एक प्रकार से दिल से निकली हुई गीत होती है। मूल्य से जो महत्ता नहीं व्यक्त हो सकी वह वेशभूषा प्रत्यक्ष थी। भाव यदि मनुष्य की शुद्धता, दुर्भावना और विकृतियों नहीं बहा पाता तब वह उसकी दुर्बलता बन जाती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति समय के पहले व्यक्ति समय के सामने कितना विवश और समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। तो ये था दोस्तों आज के हम लोग की प्रमुख कोटेशन, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग मिलेंगे एक नए और बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बेस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।